जीके अकेडमी में आज हम फिर से देखेंगे 30 प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अगर हमारी कोई भी वीडियो पड़े तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके लिए आपको बेल आइकन पे प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ए म्यांमार, बी जापान, सी भारत, डी नॉर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं। दूसरे नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? पहला है 5वां संशोधन अधिनियम 1986, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है 61वां संशोधन अधिनियम 1989, चौथा है 56वां संशोधन अधिनियम 1987। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन अधिनियम 1989। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 5 अक्टूबर को, दूसरा है 5 दिसंबर को, तीसरा है 5 अगस्त को, चौथा है 5 सितंबर को। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? पहला है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोबिंद, गुरु नानक देव। राइट आंसर हो जाएगा इसका गुरु गोविंद सिंह। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, भागड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला है महानदी, सतलज, कृष्णा, ताप्ती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर बी, सतलज। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ये चंद्रमा है और ये सूर्य, ये पृथ्वी है हमारी। तो ये चंद्रमा इसके बीच में जब आ जाता है तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण आपको बता दें, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। आगे बढ़ते हैं। NCTE है, NCTE है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। पहला है इनमें से कोई नहीं, दूसरा, तीसरा नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन, चौथा है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? पहला है 24, दूसरा है 25, तीसरा है 20, चौथा है 22। तो जैनवाद के अनुसार 24 तीर्थंकर होते हैं। आपको बता दें, पहले संस्थापक जैन धर्म के ऋषभदेव हैं और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। तो इसमें कुल 24 तीर्थंकर हैं। चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। पहला है मार्बल, दूसरा है क्वार्टजाइट, तीसरा है ग्रेनाइट, चौथा है स्लेट। तो नवे का राइट आंसर हो जाएगा मार्बल। मार्बल पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर की तरफ। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी या सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा इनमें से कोई नहीं। तीसरा है 1969 में उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है। चौथा है RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। 11वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं।
भारत का राष्ट्रीय राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? पहला है 12 सदस्य, 15 सदस्य, 6 सदस्य, 9 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? पहला है कथा साहित्य, दूसरा है साहित्यिक साहसिकार, तीसरा है विज्ञान साइंस, चौथा है औषधि मेडिसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग। 13 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है? पहला है न्यायपालिका, दूसरा है प्रेस, तीसरा है विधायिका, चौथा है कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी। 14 नंबर का क्वेश्चन, भारत नेपोलियन किसे कहा जाता है? पहला है सम्राट अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वितीय को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त द्वितीय को। 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। शोभना गुरुटु प्रवर्तक हैं, शोभना गुरुटु प्रवर्तक हैं। पहला है ख्याल एवं सुपथ, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा है ख्याल ठुमरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठुमरी। 16वां आंसर है, सौर मंडल के किन ग्रहों को निष्कृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? पहला है मंगल एवं बुध, दूसरा है बुध एवं शुक्र, तीसरा है पृथ्वी एवं मंगल, चौथा है पृथ्वी एवं बुध। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बुध एवं शुक्र। 17 रेटिनॉल का सामान्य नाम है? पहला है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का विटामिन ए। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, पाक जलद मरुमध्य अलग करता है दो देशों को? पहला है पाकिस्तान और श्रीलंका को अलग करता है, ब्रिटेन और फ्रांस को, भारत और पाकिस्तान को, भारत और श्रीलंका को। आपको इसमें बताना है कौन से तो देश हैं जो पाक जलद मरुमध्य को अलग करता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 19 का संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है? 350, 356, 280, 324। 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 324। पोंगल किन का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का और केरल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का, ये पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलों का त्यौहार है। 21 का वर्ष 2014 में भारत कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? अभी तक हमारे भारत में 28 राज्य थे और 2014 में 29वां राज्य एक और बना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। फ्रेंड आप सबको हम बताना चाहेंगे, एक सेकेंड, आप सबको हम बताना चाहेंगे सन 2014 में भारत का तेलंगाना राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है। यह देश का 29वां राज्य है। हैदराबाद के 10 साल के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को संयुक्त राजधानी बनाया गया था। तेलंगाना का शाब्दिक अर्थ होता है तेलुगुओं की भूमि, शाब्दिक अर्थ होता है, एक मिनट कलर चेंज करते, ऐसे देख लो आप, तेलुगुओं की भूमि, तेलंगाना का अर्थ होता है तेलुगुओं की भूमि या तेलुगुओं की धरती। भूमि यह सन 2014 में अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं। जापान की संसद का नाम? सोराय, मजलिसे, डायटे, नेसेटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइट। जापान की संसद का नाम डाइट है। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओमान की राजधानी कहाँ है?
पहला है रियाद, दूसरा रामल्लाह, दूसरा है आबू धाबी, चौथा है मस्कट। इसका राइट आंसर मस्कट हो जाएगा। आपको बताएं, ओमान अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित है। यह आधिकारिक रूप से सल्तनत ओमान नाम से, इसे ओमान नाम से भी जानते हैं, और ओमान की राजधानी मस्कट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्कट। 24 का है बिहू डैश का मुख्य त्यौहार है। किसका है? असम का है, गुजरात का है, उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम बिहू का मुख्य त्यौहार है। यह असम के 3 अलग अलग सांस्कृतिक उत्सवों के समूह के दर्शाता है। यह दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है।